everyone, hope you all are doing good in your studies. तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आप लोगों ने मुझे कहा है कि मैम हमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए। सो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और ये दोनों फॉल किस में करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सो अगर आपको ये वीडियो एंड में जाके पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही ट्रिक्स के साथ और ज़्यादा टॉपिक्स करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको इलेबोरेट करें। और मैंने पीछे एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, जो कि एम्स के बच्चों के लिए भी है और बाकी जो नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी है। तो आप मेरी प्रोफाइल सेक्शन पे जाके वो वीडियो सारी देख सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अपना ही एक मीनिंग छुपा हुआ है। ऑटोनॉमिक मतलब जो सेल्फ काम कर रहा है, ऑटोमेटिक, जिसमें हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद काम कर रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है? देखो, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। देखो, जो मूवमेंट्स हम खुद नहीं कर सकते, वॉलंटरली नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे हम अब हार्ट बीट है वो हम अपने हिसाब से थोड़ी चला रहे हैं, या फिर जब हम सो रहे हैं तो हमारा हार्ट बीट हमारे हिसाब से थोड़ी चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं अपने हिसाब से थोड़ी ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, मूवमेंट ऑफ बावल हो गया, ब्लैडर हो गया, स्लीपिंग और ब्रीदिंग। देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद हो रही हैं, हम वॉलंटरली कुछ नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों को हैंडल कौन कर रहा है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला है कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे करें। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, ये दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा इसके बारे में हमने ये पढ़ लिया है कि किस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कैटेगरी के अंदर। अब इनके सब डिविजन्स को हम पढ़ते हैं। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। जो इसके न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से, अब ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑरिजिनेट हो रही हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम है तो जो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये भी कहीं ना कहीं से ही ऑरिजिनेट हो रहा होगा। हमें ये भी तो पता करना है ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो ये खुद ब खुद कंट्रोल कर रहा है सबको। तो दो चीज़ों में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें वो लिख रहा है द न्यूरॉन्स ओरिजिनेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड पार्ट, द थोरेसिक एंड लंबर लेवल। जो इसके न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम्स में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। जो इसके न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। कौन से रीजन से? लंबर और थोरेसिक लेवल पे, उस रीजन से, ठीक है। इसको ऑल्टरनेट नेम इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, थोरोकोलम्बर आउटफ्लो, ठीक है, थोरोकोलम्बर आउटफ्लो भी बोला जाता है, बिकॉज ये थोरेसिक एंड लंबर लेवल के स्पाइनल कॉर्ड से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। इट अप्लाइज टू स्मूथ मसल्स लाइक ब्लड वेसल, हार्ट्स एंड लंग्स। देखो, ये क्या करता है, कहाँ पे ये न्यूरॉन्स जाके वर्क करते हैं, हमारी स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स अब कहाँ कहाँ होती हैं? वैसे तो हमारे सारे ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स हैं, जैसे कि कार्डियक में हो गया, स्केलेटन में हो गया, हमारी ब्लड वेसल्स हो, मतलब सब में स्मूथ मसल्स होती हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा उस सेक्शन में वर्क करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से, अब हमने सिंपैथेटिक तो पढ़ लिया कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ के रीजन से? लंबर और थोरेसिक रीजन से, ठीक है। पर ये कहाँ से अराइज हो रहा है? ये हो रहा है ब्रेन स्टेम से और सेक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सेक्रल सेगमेंट से हो रहा है, ठीक है। वो कहाँ से हो रहा था? थोरेसिक एंड लंबर से। ये उससे नीचे है, कहाँ पे? सेक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। और कहाँ ऊपर से? ब्रेन से, ब्रेन स्टेम से ये राइज हो रहा है। तो दोनों की ओरिजिनेशन समझ आ गई हम लोगों को। क्या हो रहा है, जो सिंपैथेटिक है वो लंबर और थोरेसिक से, और जो ये है ये ब्रेन स्टेम और सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो ये दोनों का कुछ ओरिजिनेशन था।
अब जो मेन टॉपिक है जिसमें बच्चों को नंबर मिलते हैं और जिससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है कोई भी एग्ज़ाम हो, कि ये इफ़ेक्ट और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, आप अब एक इमेजिनेशन में जाएंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो सिंपैथेटिक मतलब एस से स्मॉल, एस से सिंपैथेटिक। पहले हम छोटे के बारे में, ज़िद्दी है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो करता है काम नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, उसका सेकंड नाम है। दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉन एपिनेफ्रिन काम कर रहा है, तो इट मीन्स फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट में काम करता है, ठीक है। या फिर हम लड़ेंगे या फिर हम भागेंगे, इस चीज़ में कौन काम करता है? छोटे वाला। जब भी देखना, जब भी आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा होगा ना, जैसे दो भाई बहन है, छोटा भाई है ना, वो हमेशा बच जाता है मार खाने से, क्योंकि या फिर वो भाग जाता है या फिर वो किसी पे नाम लगा देता है। मेरे बड़े भैया ने किया है, बड़ी बड़ी सिस्टर ने। तो ऑलवेज याद रखना, एस से छोटा है, एस से सिंपैथेटिक, ठीक है। जो इसमें क्या होगा? फाइट और फ्लाइट। या फिर वो लड़ेगा कि मम्मी मैंने नहीं किया, या फिर वो भाग जाएगा नाम लगा के, ठीक है, समझ गए। तो इसमें नॉरएड्रेनालिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। अब सोचो तुम्हारे पीछे कोई डॉग लगा है, ठीक है, तुम भाग रहे हो। अब ये चीज़ तुम्हें अपने पे लेके चलनी है, जो मैं आगे आगे करवाऊंगी। अब देखो तुम्हारे पीछे डॉग लगा है, तो सबसे पहले तो तुम हो जाओगे शॉक कि भाई ये मेरे पीछे लग गया। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, प्यूपल हो जाएंगे डायलेट। लैक्रिमल ग्लैंड और सलेवरी ग्लैंड की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी। लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है? एक फ्लूइड होता है कि जो कि हमारी आंख में कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट होता है ताकि हमारी आंखें साफ होती रहें। अब कोई किसी के पीछे इतना खूंखार डॉगी लगा हुआ है, ठीक है, ये सोच के चलो कि वो खूंखार है, तभी तुम्हें ये टॉपिक याद रहेगा। उसके हिसाब से तुम्हारी कहाँ तुम्हारा बॉडी उसकी तरह ही रिएक्ट करेगी। तुम्हारी बॉडी इस टाइम क्या सोच रही है? मुझे तो बस इस सिचुएशन से भागना है, तो वो क्या करेगी ना। अब तुम भाग भी रहे हो, कहाँ तुम्हें सलाइवा आएगा, ठीक है। इवन कि जब हम डर जाते हैं तो कहाँ हमें प्यास लगती है ज़्यादा, वी वांट वाटर, ठीक है, हमारा मुंह सूख जाता है। कभी भी देखना, अगर तुम्हारे पीछे कभी भी बचपन में डॉगी लगा हो ना, तो इस सिचुएशन को अपने साथ रिलेट करना। तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हारा मुंह सूख जाएगा, तुम्हारी आंखें भी ऐसी होंगी जैसे एकदम से ड्राई हो चुकी है, ठीक है। तुम्हें भागना है बस इस टाइम, क्योंकि बंदा स्ट्रेस मोड पे होता है। उसके बाद स्वेट में क्या होगा? सिक्रीशंस जो है इंक्रीज होंगी। ऑब्वियसली तुमने जब भी देखा होगा कि सोचो तुम्हारे पीछे डॉगी लगा है, ऑब्वियसली तुम स्वेट आउट होगे, तुम्हारी स्वेटिंग डायफोरेसिस होगा, पसीने निकलेंगे, भाई मैं तो गलत सिचुएशन में फंस गया। उसके बाद हार्ट रेट भी इंक्रीज होगी, धक 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 होने लग जाती है। ऑब्वियसली कोई खूंखार डॉगी लगा हुआ है तो बढ़ेगी। उससे क्या होगा? हमारे जो ट्रेकिया ब्रोंकाई है वो भी डायलेट हो जाएंगे, क्योंकि क्या चाहिए हमें? एयर भी ज़्यादा चाहिए। अगर तुम किसी नर्वसनेस सिचुएशन में हो तो तुम सांस भी बहुत तेज़ तेज़ लेते हो, तो इसका मतलब उस टाइम क्या हो रखा होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है? हमारा डायलेट हो रखा है। लीवर भी क्या करेगा? कन्वर्जन करेगा ग्लूकागन से ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। अब ग्लूकोज इंक्रीज हो गया क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, नर्वस है। चाहे हम मेंटली स्ट्रेस में है, चाहे हम फिजिकली स्ट्रेस में है, ठीक है, हमारी क्या हो रही है? एनर्जी यूज़ हो रही है। तो लिवर क्या करता है? मोर ग्लूकोज कन्वर्जन करता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद क्या होगा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होंगी? वेजो डायलेशन होगी, क्योंकि ब्लड ज़्यादा चाहिए ना, ब्लड ज़्यादा चाहिए तभी तो ऑक्सीजन जो है वो रेगुलेट होगी बॉडी में, तभी तो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई है जो वो डायलेट हो रखे हैं। उसके बाद किडनी में यूरिन सिक्रीशन भी डिक्रीज होगी और स्टमक में पेरिस्टाल्सिस रिड्यूस होगा। अब कोई डॉग ही पड़ा हुआ है पीछे, हम कहीं रुकेंगे क्या यूरिन करने के लिए या फिर स्टूल पास करने? नहीं, बिकॉज हमारी बॉडी को पता ही नहीं होता, बिकॉज वो कौन सी स्टेट में होती है? फाइट एंड फ्लाइट में, ठीक है। तो यूरिन सिक्रीशन भी एकदम डिक्रीज हो जाती है और जो हमारी स्टमक की सिक्रीशंस है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो भी एकदम रिड्यूस हो जाती है। और इसका ट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर नॉन एड्रेनलिन, जिसको हम नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों ही क्या हैं? सेम है। तो ये था छोटा छोटा जो मतलब इसी में से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेंगे कि ये सिचुएशन है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स ऑन द सिचुएशन, आइदर दे विल फाइट और दे विल फ्लाइट, ठीक है। तुम अपने पे लेके चलो कि तुम लोगों का क्या हो चुका है इस टाइम कि भाई हमारे पीछे पड़ गया है डॉगी, तो अब हम क्या करेंगे? हम उसी हिसाब से हमारे साथ क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, उस हिसाब से ही तुम्हारी बॉडी जो है वो वर्क करेगी।
अब आ गया हमारा पैरासिम्पथेटिक। अब बड़े वाले को पकड़ लेते हैं। देखा होगा ज़्यादातर जो बड़े बच्चे होते हैं ना घर के, वो बहुत शांत होते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक का मतलब जो रिलैक्स मोड में हमारी बॉडी होगी, ठीक है, बड़े शांत होते हैं बड़े बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा शांत है, और जो हमारा छोटा वाला बच्चा था वो कौन सा था, बहुत ज़्यादा शैतान था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, ऑब्वियसली तुम रिलैक्स कर रहे हो, तुम आंखें बंद करोगे, तुम्हें नींद सी आएगी, ठीक है। तो पीपल क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड और सलिवरी ग्लैंड इंक्रीज सिक्रीशंस होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम जब रिलैक्स करोगे ना तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्सिंग मोड पे जाएगी। कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट होगा हमारा एक्वस में फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड, ताकि आइज क्लियर होती रहे, बिकॉज इस टाइम हम कोई सिचुएशन में नहीं है, वी आर इन अ रिलैक्सिंग सिचुएशन। स्लेवरी ग्लैंड भी सिक्रीट होंगी, क्योंकि वो उसको अब उसको सोए सोए को लगेगी भूख, तो स्लेवरी ग्लैंड भी इंक्रीज होगी। स्वेट ग्लैंड, ऑब्वियसली जब हम रिलैक्स कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, तो हमारी स्वेट ग्लैंड भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी सिक्रीशन। हार्ट रेट भी हमारी नॉर्मल चलेगी, डिक्रीज रहेगी। और ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा नहीं चाहिए, तो क्या रहेंगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड ही चाहिए। विदाउट एक्टिविटी हमें क्या करना है, लीवर भी क्या करेगा, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज हमें इस टाइम एनर्जी की नीड ही नहीं है, वी आर इन अ रिलैक्सिंग स्टेट। और ब्लड वेसल्स भी हमारी क्या रहेंगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगी, जितना नॉर्मल ब्लड फ्लो चल रहा है वही चलेगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी किडनी है इंक्रीज करेगी यूरिन सिक्रीशन, ऑब्वियसली, क्योंकि इस टाइम क्या होगा, नॉर्मली हम जो यूरिन करने जाना है वो तो हमने जाना ही है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, यहाँ की जो किडनी की सिक्रीशंस हैं वो भी प्रॉपरली इंक्रीज हो जाएगी, उसमें डिक्रीज थी। और इसमें भी स्टमक पेरिस्टाल्सिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और न्यूरोट्रांसमीटर इसमें कौन से काम करते हैं, एसिटिकोलिन, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है हमारा छोटा बच्चा है, पैरासिम्पैथेटिक हमारा बड़ा बच्चा है। और इस सिचुएशन में जो हमारा बड़ा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, और जो हमारा छोटा वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ही शैतान है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये था सारा इलेबोरेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इससे ज़्यादा ना पेपर में आता है, और अगर तुम इसको ऐसे ही अपने बीएससी के एग्ज़ाम्स में भी लिख के आते हो, या फिर जीएनएम के एग्ज़ाम्स में भी लिख के आते हो, तो इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तुमने एक डेफिनेशन लिख दी, दोनों लिख दिए, उनकी ओरिजिनेशन लिख रही, उनको क्या बोलते हैं वो लिख लिया, उसके बाद उनके ऐसे तुमने अलग अलग से डिफरेंसेस लिख लो, या फिर तुम ऐसे करके लिख लो, ठीक है। सो ये था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक में ट्रिक्स के साथ एलेबोरेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड होप you all are doing good and all the best.